मिगी पीन दियो मिगी पीन दियो मिगी पींदे पींदे जीन दियो। मिगी पीन दियो मिगी पीन दियो मिगी पींदे पींदे जीन दियो। मिगी रोको नहीं मिगी टोको नहीं मेरा वाह तुंदे कन्नै लोको नहीं। बिंद खिलरन बिंद डुलन दियो मिगी मेरा आपा भुलन दियो। मैं रवां आपै दी मस्ती च नहीं बड़ा गमे दी वस्ती च। मेरी सोच बड़ी गै नमानी है मैं अंबरे कोठी पानी है। चन्नै दी आकड़ भन्ननी है तारे ने जोटी लानी है। बनी बनी है बुल जो ढालदा है ये पीड़ पुरानी दिखालदा है। बनी बनी है बुल जो ढालदा है ये पीड़ पुरानी दिखालदा है। किश खेड़े गमे दे पुटने न फ्ही जाई कसाले मुकने न। एक वारी च पीए नहीं उतरै एक वारी चढ़िए नहीं उतरै नहीं शीशी जिंद समीन दियो। मिगी पीन दियो मिगी पीन दियो मिगी पींदे पींदे जीन दियो। हर घड़ी लुआरा बिंद रवै बिंद विच सरूरें जिंद रवै। हर घड़ी लुआरा बिंद रवै बिंद विच सरूरें जिंद रवै। मैं घर भुल्लां मैं बाहर भुल्लां फिकरें दे सारे थार भुल्लां। उच्चे निंदें दा फर्क भुल्लै मैं सुरग भुल्लां मिगी नरक भुल्लै। मिगी मेरा मजहब ते जात भुल्लै धर्में च बज्जा रवाज भुल्लै। हर कोडरै कोलू दूर होई अपनी मस्ती च चूर होई। जाई मंदर नवाज पढ़ी आवां बेई मसीत आरती करी आवां। जाई मंदर नवाज पढ़ी आवां बेई मसीत आरती करी आवां। जाई चर्चा शंख बजाई दियां मैं गुरुद्वारे कैंडल लाई दियां मैं। मेरी मस्ती गी जो भाखै नहीं मिगी आखै नहीं मिगी ठाकै नहीं। हर शै च मिगी मेरा यार लब्भै के दस्सां केड़े थार लब्भै। हर शै च मिगी मेरा यार लब्भै के दस्सां केड़े थार लब्भै। हर कंधी रुआर ते पार लब्भै किश अंदर ते किश बाहर लब्भै। ओहदे नां दी पोशाक मैं पानी है मिगी इकले बेहियै सीन दियो। मिगी पीन दियो मिगी पीन दियो मिगी पींदे पींदे जीन दियो। मिगी पीन दियो मिगी पीन दियो मिगी पींदे पींदे जीन दियो। एक कविता डोगरी जड़ी है इस डोगरी कविता का भाव बड़ा डूंगा है। भाव जड़ा है वो अस इस कविता के जड़े रचयिता ने उन्होंने कोला जान डोगरी साहित्य की अग्गे ले जाने च कई युवा जड़े कवि ने उनका भी बड़ा योगदान है। ये जड़ा अभियान है डोगरी भाषा के साहित्य की अग्गे ले जाने का जड़ा अभियान चला करती है मुहिम चला करती है। उस मुहिम च कई नौजवान साहित्यकार भी जड़े ने वो योगदान दिया करते हैं। तो अज अस तुंदी मलाटी करन जा करने 2017 बरे दे युवा साहित्य अकैडमी पुरस्कार दे जेतू रेदे डोगरी नौजवान कवि राजेंद्र रांझा और राजेंद्र रांझा जी तुंदा मता मता स्वागत है। शुक्रिया नरेश जी। ये जड़ा तुंदा भी मता मता शुक्रिया और तुंदे जम्मू संवाद दे सारे दर्शकें गी मेरा नमस्कार। ये जड़ा सफ़र है डोगरी साहित्य का ये शुरू कि'यां हुआ साहित्य का ते उपरा डोगरी साहित्य का। नरेश जी ਇਹਦੇ बारे च जेकर मैं गल करां तो बड़ी पुरानी है। मैं पहले भी एक दो मंच पर गल मन्नी ही कि मैं निक्के होंदे गै कुसै दी एक कविता सुनी ही। साढ़े ग्रां एक कार्यक्रम हुआ और वो कविता मैं जाइए अपने स्कूल पढ़ी उड़ी। मैं स्कूल बकोर पढ़दा हा उसलै। मास्टर बड़े खुश होए उन्हें भी पूछा कुत्थों लेई मैं आख्या अपनी लिखी है। और फिर जो कोई कार्यक्रम होंदा भी आखदे चल कविता पढ़। 2-4-6 महीने बाद वो आखन नहीं इकड़ी नहीं हुण दूई पढ़। तो मैं फसी आ उस चक्कर च झूठ छपैलने चक्कर च मैं पुट्ठे सीधे बोल गंढना शुरू करी ओड़े। और आस्ता 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 जोल्ले तक 9वीं 10वीं पुज्जा तो मैं छोटे छोटे बंद जेड़े वो गंढा करदा। हालांकि वो कविता नहीं है लेकिन कुदै ना कुदै कविता का मुंड उहदे विच है हा। और फिर डॉक्टर अशोक खजूरिया और जोल्ले 11वीं 12वीं च असें पढ़ान आए तो उन्हें असें कविता की बरीकियां समझाइयां और साड़ा डोगरी सबजैक्ट विषय असें चुनी लिया। यश निर्मल होरें असें सादा दिता कि यार जिन्ने भी निक्के निक्के तुस बंद गंढा दे अस एक संस्था के थ्रू एक करे करचै एक गोष्ठी करे करचै। फिर उत्थे मेरे कन्नै जोगिंदरपाल जिंदर रणवीर सिंह सागर रोशन वराल रोशन सुभाष फरनालिया इंदुभूषण बाली यश निर्मल जड़े वो बने जिन्हें इस लड़ी की परोया तो एक संस्था बनाई।
और फिर आस्ता आस्ता दूए कवियों की भी सुनने का मौका मिलया। जश निर्मल होरें कल्चरल अकैडमी के कार्यक्रम जोड़ियां च करवाए। कुछ खास कोई कवि कोला तुस प्रभावित हो, कोई डोगरी साहित्यकार कोला प्रभावित हो तुस? नरेश जी, मैं जिस इलाके कन्नै वावस्था हाँ, जोड़ियां का इलाका जड़ा वो बड़ी जरखीज जमीन रही है साहित्य के हिसाब कन्नै। मेरे जन्म कोला पहले गीतन सिंह मन्हास होर जड़े नो बड़े मशहूर है, जेड़े अपने किस्से बनाई बनाई बसें च बेचते हैं। पद्मदेव सिंह निर्दोष होर बल्ले बल्ले बागहा चना दिया पानियां, अज भी उनके गीत जड़े नो रेडियो पर गूंजते हैं। गोगाराम साथी जोड़ियां दे छड़ी दिखने वाली अख नहीं, कोई अल्लाह ईश्वर बख नहीं। और फिर डोगरी सबजैक्ट जो असें चुनिया तो बड़े सारे कवियों की पढ़ने का मौका मिलया। उनदे च दीप हा, मधुकर है, यश शर्मा है। और फिर आस्ता आस्ता मलाटियां हुई तो मैं दर्शन दर्शी उनके संपर्क च आया। उनकी कविता मिगी अच्छी लगती है और उनका काफ़ी प्रभाव रहा मेरे पर। और मैं उनके को थोड़े थोड़े गुर भी जड़े कदे कदे लैने की कोशिश की। और इस चली साहित्यिक सफ़र जड़ा है वो जिम्मेवारियों का कन्नै कन्नै चलता रहा, तो करिए थोड़ा मध्यम रहा। लेकिन जी कविता है जिसलो आप मुहारी उतरती है तो कदे को कहानी चलाई लैने होने। ये जी कविता जिदे कन्नै तुसें शुरुआत की है, ये बड़ी चर्चित कविता है। आम तौर पर इसे सुनने वाले इदा जड़ा सरबंध है वो पीने शराब करने जोड़ी उठते हैं। थोड़ा असें भी लो पाओ कि इस कविता का भाव क्या है कि जे साढ़े किसी आम लोग ने जिहड़े साढ़े आह्ले लेखा वो इसे समझ नहीं पाते, वो इसी सीधा जोड़ी उठते पीने पिलाने कन्नै शराबा कन्नै। नहीं, कविता दी मस्ती जिहड़ी है वो शराब दी मस्ती कोला बड़ी दूर है। और मिगी लगता है कि मेरे जेड़े भी श्रोता जेड़े इस कविता की सुनते हैं वो इसी शराब कन्नै नहीं जोड़ी है, इसी उस अलौकिक मस्ती कन्नै जोड़न जिहदी गल जिहड़ी है वो स्वामी ब्रह्मानंद तीर्थ ने भी की दी है और गोगाराम साथी ने भी की दी है, परमानंद अलमस्तो ने भी की दी है कि ये लौकिक ते अलौकिक दोने जगत की गल जिहड़ी है कविता राहें होई दी है। और ये जड़ा पीन है, ये जड़ी मस्ती है, ये अगर अस अपने जितने भी फक्कड़ शायर होए या फकीर संत होए, अगर अस बुल्ले शाह की गल करचे, अस दूए होरने शायरें की गल करचे, तो उन्हें भी जिस शराब की गल की दी है कुदै ना कुदै मैं भी उस मस्ती की इस कविता राहें, हालांकि मैं नहीं कीता तो कविता अपने आप उतरी दी है। और ये उस शराब की गल नहीं है, एक बखरी शराब है। और जेड़े श्रोता इसकी सुनन उन्हें की पता लगेगा जाना कि ये उकड़ी शराब की गल नहीं है, ये बखरी मस्ती है, ये प्यार की मस्ती है, इरख की मस्ती है। चलो ये बखरी मस्ती है। रांझा जी, जड़े मौजूदा दौर से जड़े नौजवान साहित्यकार ने डोगरी दे, क्या तुसें गी लगता है कि वो एक सही दिशा आह्ले पासे जा करदे न ते उनका जड़ा कम्मकाज है वो डोगरी साहित्य का जड़ा भविख है वो बड़ा उज्जवल है, उनके जड़ा कम्मकाज जिस स्हाबै दा ओह् करा करदे न? मेदां तुसें उंदे कोला लगदियां न जेह्ड़े नौजवान साहित्यकार ने? नरेश जी, जित्थों थोड़ी नौजवानें का समा रहा है तो हर समय दे विच नौजवानें दियां परिभाषा बदलदियां जांदियां। अज कोला 10-20 साल पहले जिहड़ी युवा पीढ़ी ही वो अलग ही, अज वो प्रौढ़ साहित्यकार न। और थोड़ी देर तक अस भी उस पैदान पर खड़ोते थे और असें ही लगा वा कि हूँ असें युवा ली जी अपनी भूमिका उसी छोड़ी है अगे दूई जगह आ जाना। और जेडे अज दे टाइम च अगर अस दिखचे तो बड़े सारे नौजवान लोग जेडे नो अपने लेखन राहें, अपनी कलम राहें मैं दिखता रौना, पढ़ता रौना, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म और जियां तुहाडे जे लोग जेडे इस मुहिम की अगे बधाने च कम करदे न कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिंदे न। तो मिगी कुदों भी नहीं लगता कि कोई डोगरी भाषा की लेइयै चेचे तौर पर कि एदा कोई भविक्ख की कोई खतरा है। डोगरी अपने सफ़र पर, अपने अंजाम पर चला दी है और साहित्य जिहड़ा एदा बधा दा, फला दा, फुल्ला दा है। और ज़रूरी है कि नौजवान लोग जिहड़े नो नवीं तकनीक की, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, कंप्यूटर, DTP, टाइपिंग और जिहड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म न ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ अगर प्रचार प्रसार करन और ਇਹਦਾ और वाधा विकास ਜਿਹੜਾ हो ही सकता है। और मिगी कदे भी नहीं लगता कि अज्ज दा ਜਿਹੜਾ युवा कोई इन्ना बेखबर है डोगरी के लिए, अपनी भाषा के लिए शाना बशाना ਜਿਹੜਾ जो करी सकते हैं सारे लोग करा करते हैं। और मिगी लगता है कि भाषा का भविक्ख उज्जवल है
और नित नਵੇਂ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ और नਵੇਂ नਵੇਂ रूपें च अस साहित्य अकादमी दे कल्चरल अकैडमी दे डोगरी संस्था दे और दूई संस्था दे कार्यक्रम दिखा दे तो नਵੇਂ युवाएं की मौके भी मिला देन और वो मंच पर आवे भी करते हैं। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਿਆ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ? जितों तक मैं पहले भी आखता रहना कि जितों थोड़ी साहित्यक तौर पर साड़ी भाषा की समृद्धि का सवाल है, सांस्कृतिक तौर पर साढ़े विरसे की गल है, तो अस बड़े मजबूत हाँ। राजनीतिक तौर पर अस जरूर पिछड़े हाँ, क्योंकि कुतै ना कुतै जेड़ा किश साड़ी भाषा और संस्कृति की बचाने वास्ते होना चाहिए हा, वो नहीं हो सकिया, उहदे च खामियां रह गई। और राजनीतिक तौर पर अस अजे तक भी प्राइमरी स्कूल तक डोगरी की नहीं पजाई सके हाँ। अजे तक भी बड़ी ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी आख्या जाता है कि प्राइमरी का लिए डोगरी की शुरू किया जा, डोगरी की शुरू किया जा, लेकिन वो कन्नै कन्नै डोगरी के जोड़े पढ़े लिखे दे लोग न, जोड़े बच्चे न, उन्हें की रोज़गार भी मिलना चाहिए। अगर डोगरी की शुरू करना तो वो टीचर भी जोड़ा डोगरी का लगे, ताकि जोड़े साढ़े नौजवान बच्चे न उन्हें की रोज़गार मिले। चलो उन्हें रोज़गार मिलोग फिर अपने बच्चे की भी मोटिवेट करन कि हाँ भाई असें डोगरी पढ़ी ही, साढ़े देखो नौकरी लगी है, तुस भी पढ़ो। डुग्गर वासियों ते डोगरी प्रेमी की कोई सुनिया क्या सुनिया कि डोगरी च नहीं भाषा जिहड़ी है बड़ी मिठी भाषा है, और इहदे कन्नै साढ़ा साहित्य के अलावा सांस्कृतिक विरसा जुड़े दा है। और वो कौमां जिहड़ियां अब तरक्की नहीं करी पांदियां जिहड़ियां अपनी मातृ भाषा की भुल्ली जांदियां ने। और असें की कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे कन्नै डोगरी च गल करचै, और जिथे हो सके डोगरी के जोड़े कार्यक्रम उनके हिस्सा लैचै, और डोगरी कन्नै जुड़े दे जोड़े भी प्रोत्साहन वो आने वाले जी पीढ़ियां उन्हें मिलता रहे। लोगों की ये मेरी गुजारिश है, नौजवान साथियों की, माताएं की, भैनें की, बुजुर्गों की, कि डोगरी बोलो।